हेलो सभी छात्रों को, दोस्तों को। और आज की कक्षा में, आज की इस वीडियो में मैं महत्वपूर्ण बात आपसे यह करने जा रही हूँ कि सेमेस्टर 3 के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उनका तो है कि अभी एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन किसी किसी टॉपिक में उन्हें प्रॉब्लम है। और MJC4 ज़्यादातर छात्रों की जो रिक्वेस्ट आई है वह है MJC4 मेजर पेपर 4 के लिए। जो आपका टॉपिक है सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। तो मैं अपनी छात्रा अमृता के रिक्वेस्ट पर इस बात को अब थोड़ा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि देखिए इसमें जो है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन 4 रचनाकारों मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये आपके जो हैं 8 कवि हैं और उनकी कविताएं आपको पढ़नी है। तो मेरी कोशिश है कि कम छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बन सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो देखो, सबसे पहली बात है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक एक वीडियो मैं हर दिन कोशिश करूँगी छात्रों कि 5 मिनट का या 7 मिनट का बना दूँ और उसके आधार पे जो है आपको एक गाइडेंस मिल सके। तो यह जो टॉपिक है आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, तो निराला के बारे में 5 से 7 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिए, लिख भी लीजिए चाहे तो, कि ये छायावादी कवि थे और छायावाद के महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है। छायावाद के आधार स्तंभ में सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम आता है। ठीक है, दूसरी ज़रूरी चीज़ इनके बारे में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिवादी चेतना के भी कवि हैं। छायावाद का जो समय था, छायावादी समय में के बाद जो है यह प्रगतिवादी चेतना का स्वर कविताओं में उभरा है। तो यह जो है प्रगतिवादी चेतना के भी कवि हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये प्रयोग धर्मी कवि हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपने जीवन में कोई पुरस्कार नहीं मिला था। इनका जीवन जो है बहुत सारे संघर्षों, उठापटक से भरा हुआ था इनका जीवन, लेकिन ये बाद के कवियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होते गए। क्यों होते गए? अपनी प्रयोग धर्मिता के कारण। इन्होंने अपनी कविताओं में नए नए प्रयोग किए थे। ठीक है, नए प्रयोग किए, मुक्त छंद में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। ये सारी जो बातें हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विशिष्ट बनाती हैं। अब इनके जीवन के बारे में जो है एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जो जन्म था वह 1897 ईस्वी में हुआ था, बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था, बंगाल में। इसके बाद जो है जब 14 वर्ष के थे तभी इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हो गया और जब निराला जी 22 वर्ष के हुए तभी इनकी पत्नी का देहांत हो गया। महिषादल में इनकी नौकरी थी, ये अपनी नौकरी छोड़ करके आ गए और रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित एक समन्वय नामक एक पत्र है, उसके संपादक बने। देखो, निराला जी के बारे में 2-3 बातें हमेशा ध्यान में रखना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 भगवान है ना हमारे हिंदू धर्म में। तो जब हम साहित्य की बात करते हैं तो जो महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश जो नाम है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, महेश मतलब कि भगवान शिव का जो दर्जा है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि
इनका जीवन जो है अभाव का जीवन था। ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, प्रतिभा भी इनमें कूट कूट के भरी थी, और लेकिन वे अपने आगे किसी को समझते नहीं थे। इनका जीवन जो है बहुत संघर्षों से भरा रहा। पैसे वगैरह इनके पास कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन इन्होंने अपना जो है जीवन, हम कह सकते हैं कि साहित्य माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दिया, है ना। उनके साहित्य सृजन में खूब रहें, और इसी की देन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं वह हमारे हिंदी साहित्य की धरोहर बन गई है। तो निराला जी का व्यक्तित्व पे हमने चर्चा कर ली, छोटी सी चर्चा हुई है इस वीडियो में। उनके बारे में मैंने आपको कुछ थोड़ा संक्षेप में बताने का प्रयास किया। अब एक और बात समझ लीजिए कि बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। कौन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने उपन्यास लिखे, निबंध लिखे हैं, आलोचना, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, है ना, कविताएं तो इन्होंने की ही हैं। ये सारी इन्होंने हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इनके कहानी संग्रहों में लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी शामिल है, और इनके कविता संग्रहों में अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अप्सरा, आराधना, अर्चना, ये सभी शामिल हैं। तो ये हमने एक छोटी सी चर्चा किस पर की? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व पर की, उनके कृतित्व पर की, उनके जन्म के बारे में, उनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई इसके बारे में हमने छोटी सी बात पर चर्चा की है इन पर। और एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और साझा करना चाहूँगी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक बेटा और एक बेटी थे, और बेटी का जो निधन है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था। तो अपनी बेटी के निधन पर ही उन्होंने सरोज स्मृति शीर्षक एक कविता लिखी थी, जो कि एक शोक गीत है और हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। ना केवल हिंदी साहित्य बल्कि संपूर्ण जगत के जितने भी भाषा के साहित्य हैं उनमें भी सरोज स्मृति का एक महत्वपूर्ण दर्जा है, इसको स्थान प्राप्त है। तो ठीक है छात्रों, मैंने कोशिश की कि आपको कम से कम समय में एक संक्षिप्त जो है एक वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त चर्चा दे दी जाए ताकि आप समझ सकें। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो महत्वपूर्ण कविता है, जो कि आपकी परीक्षा में, विश्वविद्यालय की परीक्षा में आने की संभावना रहेगी, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए,